नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर और ये है 100 क्वेश्चंस का जीके जीएस का वन लाइनर वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 2000 क्वेश्चंस की वीडियो की पीडीएफ दे दे रहा हूँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दे रहा हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। चैनल पर रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है जीके की, तो आप रोज मुझसे लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो जरूर आइएगा लाइव पढ़ने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी थी। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा नृत्य। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 को ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली राइट आंसर है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट है, राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहते हैं? तो लॉर्ड्स लंदन को क्रिकेट खेल का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? तो ऋग्वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के कवि हैं। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को गूगा के नाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। ग्रेट डिलियर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो डिकी बर्ड को ग्रेट डिलियर उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से संबंधित है चेकमेट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देशबंधु की उपाधि। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है ये। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है।
धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर किया गया था? तो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन नंबर कानपुर में है। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो कॉपरनिकस ने यह बात कही थी कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से। राइट आंसर हो जाएगा। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट खेल में होता है बीमर शब्द का प्रयोग। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? तो मैडम भीखाजी कामा को कहते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ हुआ था। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में लिटिल अमेरिका नामक महाद्वीप है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार हुआ था। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। शोरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो शोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय ये प्राप्त है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। साखी के रचयिता कौन हैं? तो कबीरदास जी साखी के रचयिता हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो सांबा ब्राज़ील का प्रमुख नृत्य है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल नासिक में है। सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जानते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जादवपुर में है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट। राइट आंसर हो जाएगा जादवपुर में।
दोस्तों ये सीरीज़ आगे चालू रहेगी, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। सीरीज़ 100 क्वेश्चन के बाद की नेक्स्ट क्लास में कवर कराई जाएगी, मतलब इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे, परसों के आज मिले थे, ऐसे आपको ये सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2000 क्वेश्चंस की जीके की पीडीएफ है, डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा क्वेश्चंस। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। और याद रखिएगा, रोज़ सुबह 8 बजे से हम लाइव पढ़ाते हैं जीके चैनल पर, तो आप रोज़ मुझसे लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।